Hello students, welcome to Examstayaree. My name is Ashish Misra, your accounts expert. Today we start first chapter of accounts known as NPO. NPO means non-profit organizations. What do you mean by non-profit organizations? Non-profit organizations means meaning of non-profit organizations. All those organizations which are established with the purpose to provide religious, educational, cultural, health or medical or other social activities for its members or to the public at large, known as non-profit organizations. ध्यान से समझना मेरी बात को. सबसे पहले मैंने बोला all those organizations. Organizations means वो सारे के सारे organizations which are established. Established means जो बनाए गए हैं, establish किए गए हैं for with the purpose. Purpose क्या है उनका? Purpose means objective क्या है उसका? Objective है to provide. Provide करना. क्या provide करना? Religious. Religious means related to religion. हमारे धर्म से related. मंदिर, मस्जिद, etc. Educational. Educational means educational societies, school, colleges, universities, etc. और cultural. Cultural means कोई भी cultural sport, cultural academy और health. Health oblique medical means hospitals और other social activities. कोई भी दूसरी activities, social activities for its members. अपने members के लिए और to the public. Public के लिए at large. पूरी public के लिए या तो फिर उसके members के लिए are known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. मींस आपको बात समझ में आई. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एक बार फिर से, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने स्टैब्लिश करे हैं. स्टैब्लिश मींस बनाए हैं फॉर द पर्पस. किस पर्पस के लिए? टू प्रोवाइड. प्रोवाइड करना है हमने. क्या प्रोवाइड करना है? रिलीजियस, एजुकेशनल, कल्चरल, हेल्थ ऑब्लिक मेडिकल और अदर सोशल एक्टिविटीज. किसको? टू फॉर इट्स मेंबर्स और टू द पब्लिक एट लार्ज, नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आया. अब हमने क्या करना है, इसी चीज को, इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं. सपोज दैट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मींस दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव एंड अदर वन इज अदर देन प्रॉफिट मोटिव. नाउ व्हाट आर द प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस? प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? तो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस मींस विच आर क्रिएटेड, जो बनाए गए हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मींस विच आर कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एनी फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री मेकिंग शूज बनाती है, तो वो क्या करती है? प्लास्टिक रबड़ को लेती है और प्लास्टिक रबड़ के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है शूज में. अदर थिंग, सपोज दैट कोई फैक्ट्री है, क्लॉथ लेती है और क्लॉथ से क्या कन्वर्ट कर देती है? ड्रेस में कन्वर्ट कर देती है. दैट मीन्स वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. कोई प्लास्टिक की गुड्स लेती है, प्लास्टिक के कोई रॉ प्लास्टिक लेती है और रॉ प्लास्टिक को क्या करती है? प्लास्टिक गुड्स में कन्वर्ट कर देती है, टॉयज में कन्वर्ट कर देती है, यूज करने वाली चीजों में कन्वर्ट कर देती है. दैट मीन्स ऑल दीज आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. मीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स which are converted raw material into finished goods. वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं. ठीक है. नाउ ट्रेडिंग यूनिट्स. ट्रेडिंग यूनिट्स क्या होती हैं? विच आर मीडिएटर बिटवीन फैक्ट्री एंड कंज्यूमर, जो फैक्ट्री और कंज्यूमर के बीच में मीडिएटर का काम करती हैं, नोन एज होलसेलर. होलसेलर का काम क्या है? फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड्स को रिसीव करना और कंज्यूमर्स तक पहुंचाना. दैट मीन्स वो फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड्स को टेक ओवर करता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, ऑल नोन एज ट्रेडिंग यूनिट्स. ट्रेडिंग मींस फिनिश्ड गुड्स को परचेज करना एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स को सेल कर देना. परचेज करना फ्रॉम फैक्ट्री हाउस एंड सेल करना टू दी कंज्यूमर्स. ओके. नाउ प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स मींस रेंडरिंग सर्विसेज टू दी क्लाइंट्स. वो सारे के सारे बंदे जो प्रोफेशनल्स हैं, मींस सर्विसेज रेंडर करते हैं. किसको सर्विस रेंडर करते हैं? अपने क्लाइंट्स को सर्विस रेंडर करते हैं. एंड चार्जिंग देयर फीस, और अपनी फीस को चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी एडवोकेट्स, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर्स क्या करते हैं?
उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद में उनसे एक डेफिनेट फीस अमाउंट चार्ज करते हैं। सो क्या पढ़ा हमने? ये सारी की सारी क्या है? प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से समझते हैं, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं हमारी? विच आर क्रिएटेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई है हमने, वेल्थ को क्रिएट करने के लिए बनाई है। इसमें 3 टाइप की चीजें हैं, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नंबर 2 ट्रेडिंग यूनिट्स एंड नंबर 3 प्रोफेशनल्स। ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी डोंट स्टडी एनीथिंग अबाउट दिस। इससे रिलेटेड कुछ भी हमने नहीं पढ़ना है। आग लगा दो इसको। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या हमने? हमारे चैप्टर का नाम था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दीज आर नोन एज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस चैप्टर में हमने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? अदर थिंग। अदर थिंग मीन्स अदर देन प्रॉफिट मोटिव। नाउ अदर देन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस, अदर देन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? विच आर क्रिएटेड, जो बनाए गए हैं हेल्पिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, सर्विसिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कुल मिलाकर के वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो सोसाइटी को हेल्प करेंगे, सोसाइटी को अपग्रेड करेंगे या फिर सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स सेवा करेंगे सर्विस की, सोसाइटी की। दीज आर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे के सारे हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, सपोज दैट DU यूनिवर्सिटी हो गई, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इनका काम क्या है? इनका काम है हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करना, मीन सोसाइटी को अपग्रेड करना। अब ये सोसाइटी को अपग्रेड करते कैसे हैं? ये सोसाइटी को अपग्रेड करते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी all the activities related to other than profit motive organizations, means non profit motive organizations। क्या पढ़ना है हमने इसमें? हमने पढ़ना है, मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ NPO। NPO का मतलब क्या होता है, या प्रैक्टिकल वे में समझ में आया? NPO का मतलब अदर देन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? सोसाइटी को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटी की सर्विस करने के लिए। दीज आर चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, या फिर स्पोर्ट्स क्लब है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, या कोई भी इंस्टीट्यूट, क्या काम है उसका? उसका मेन काम है हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी को ऊपर बढ़ाना, हमारे सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाना। दैट मीन्स हमारी सोसाइटी का कुल मिलाकर के वेलफेयर करना। ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नोन एज NPO, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ना है? अब हमने पढ़ना है NPO काम कैसे करता है। नाउ NPO काम कैसे करता है? तो NPO काम कैसे करता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, NPO के सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट एक ओल्ड एज होम है हमारा, एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम मीन्स कोई भी अनाथ आश्रम है या वृद्धा आश्रम है, कुछ भी वृद्धा आश्रम। सपोज दैट एक वृद्धा आश्रम है। ठीक है, वृद्धा आश्रम कैसा होगा? चैरिटेबल ट्रस्ट है एक तरह का। ठीक है, अब उस वृद्धा आश्रम में देयर आर सो मैनी पर्सन्स, मैन, मेल, फीमेल, सारे, ठीक है, जो स्टे करते हैं मतलब वृद्धा आश्रम में बहुत सारे पर्सन स्टे करते हैं, रहते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। फैसिलिटी किसकी प्रोवाइड करनी है? गुड फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, गुड हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और सेफ होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। मीन्स सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। अब इन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए वी हैव फंड, वी मच नीडेड फंड। हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? फंड की। एंड विदाउट फंड क्या हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं परफॉर्म कर सकते। यानी कोई भी वृद्धा आश्रम में हमारे यहाँ रहता है या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारे पास, उसमें बंदे रहते हैं, हमें सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमें सोसाइटी की सेवा करनी है, हमें किसी की भी सेवा करनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हमें फंड चाहिए। हमें बिना फंड के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंड। ठीक है, फंड। नाउ अरेंजमेंट ऑफ फंड, फंड को अरेंज कैसे करेंगे? ठीक है, नाउ अरेंजमेंट ऑफ फंड। अरेंजमेंट ऑफ फंड मींस इनफ्लो ऑफ फंड, पैसा आएगा कहां से? तो पैसा आने के लिए इनफ्लो ऑफ फंड, देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ फंड। फॉर एग्जांपल डोनेशन। डोनेशन मींस किसी भी बंदे ने हमें डोनेट कर दिया। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस, किसी ने हमें कोई चंदा दे दिया,
एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, कोई बंदा हमारे यहाँ मेंबरशिप लेने आता है हमारे क्लब में, हमारे वृद्धाश्रम में, उसको मेंबरशिप देने के बदले में हमने कुछ फीस चार्ज करी, दैट इज नोन एज मेंबरशिप फीस। या फिर एंट्रेंस फीस। लीगेसी, किसी ने हमें कोई अपनी वसीयत या विल में कोई चीज दे दी, दैट इज नोन एज लीगेसी। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, हमको गवर्नमेंट ने कोई हेल्प प्रोवाइड कर दी, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऑल दीज आर नोन एज इनफ्लो ऑफ फंड। ये सारी की सारी चीजें क्या है? इनफ्लो ऑफ फंड मीन्स इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स आया, आया हमारे पास फंड आया, दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ फंड। इनफ्लो ऑफ फंड, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल दीज आर नोन एज रिसीट्स। ये सारी की सारी हमारे लिए क्या है? रिसीट्स। रिसीट्स मतलब पैसा आया है हमारे पास में। नाउ आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फंड को अरेंज करने के बाद में हमने क्या करना है? फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, दैट मीन्स यूजेस ऑफ फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ फंड एंड नाउ यूजेस ऑफ फंड। यूजेस ऑफ फंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ फंड। पैसा आया हमारे पास में, अब हमने क्या करना है? आउटफ्लो ऑफ फंड, फंड को यूज करना है। कहाँ यूज करना है? पेमेंट फॉर द गुड फूड, हमें फूड के लिए पेमेंट करना है। जो वृद्धाश्रम में हमारे यहाँ रहते हैं उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, उसके लिए करना है। जो हमने स्टाफ रखा हुआ है अपने यहाँ, स्टाफ की सैलरी पेमेंट करनी है। मीन्स ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स आर नोन एज यूजेस ऑफ फंड। मीन्स फंड को पहले हमने अरेंज किया, देन फंड को हमने यूज किया। अरेंजमेंट ऑफ फंड इज नोन एज ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड यूजेस ऑफ फंड इज नोन एज आउटफ्लो ऑफ फंड, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, अब क्या करना है हमने? ओल्ड एज मीन्स क्या समझ में आया आपको? अगर हम कोई भी एनपीओ लेते हैं, एनपीओ लेने का मतलब जैसे ही मैंने आपको बोला एनपीओ, तो आपके माइंड में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए? कोई भी हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी ऐसी चीजें जो सब पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उसमें कुछ बंदे हैं जो रहते हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है। एंड फंड कैसे आएगा हमारे पास में? अरेंजमेंट कैसे होगा फंड का? फंड का अरेंजमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, लीगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर नोन एज ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स। एंड नाउ जो भी फंड हमने रिसीव किया हुआ है उसका यूज कैसे करेंगे? मीन्स आउटफ्लो ऑफ फंड। आउटफ्लो क्या हो जाएगा? हमने जो हमारे पास में बंदे रहते हैं उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। वृद्धाश्रम है हमारा, तो अच्छा खाना उनको देना है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, जो स्टाफ वगैरह की सैलरी पेमेंट करना है। मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आर नोन एज यूजेस ऑफ फंड। ओके, तो ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स मीन्स ऑल इनफ्लो क्या है हमारे लिए? सारी की सारी रिसीट्स, एंड जो भी हमारा आउटफ्लो है दैट इज नोन एज ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। सो अब क्या करना है हमने? ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स, ऑल रिसीट्स एंड ऑल पेमेंट्स we have to organize all the receipts and payments in a systematic manner। अब हमने क्या करना है? सारी की सारी रिसीट्स और पेमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। दैट मीन्स एंड दिस प्रेजेंटेशन इज नोन एज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां तक समझ में आया? दैट मीन्स बात फिर से समझना, जितने भी फंड हमें रिसीव हुआ, मीन्स इनफ्लो ऑफ फंड इज नोन एज ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड इज नोन एज all types of payments, and now we have to organize all the receipts and payments in a systematic manner। हमने एक systematic manner में सारी चीजों को collect करना है, and this presentation is known as receipt and payment account। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, थैंक यू। For more information, download the app now from Google Play Store.